जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज आप सब यह जानेंगे कि साल 2000 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में यानी कि अगहन मास शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और यह भी जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत जो की मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसे धारण करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर 2025 रविवार रात्रि 9:30 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार 7:02 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापी के अनुसार जब भक्तजन 1 दिसंबर 2025 के दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, 30 दिसंबर को जो की दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे, 1 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ जो कि 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार शाम 7:03 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:58 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हरिवासर समाप्त जो कि 1 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक हो जाएगा। तो व्रत का पारण 2 दिसंबर को सुबह 7:07 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सभी भक्तजन इस व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। मोक्षदा एकादशी का पारण गोमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी पत्र जो कि द्वादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार और मंगलवार के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप पहले ही पूजन के लिए तुलसी दल तोड़ करके रख लें। 1 दिसंबर को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:08 से सुबह 6:02 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त का समय 5 शाम को 5:07 पर होगा और राहु काल का समय 1 दिसंबर को सुबह 7:46 से सुबह 9:06 तक होगा और राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। इस बात का अवश्य ध्यान दें। प्रातः काल शुभ मुहूर्त का समय 1 दिसंबर को जो कि 5:35 से सुबह 6:56 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक होगा और विजय मुहूर्त का समय 1:55 से दोपहर 2:37 तक होगा। शाम को पूजा का मुहूर्त
जो कि शाम 5:24 से शाम 6:45 तक होगा। 1 दिसंबर को नक्षत्र रेवती होगा और रात्रि 11:18 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग जो कि व्यतिपात होगा रात्रि 12:59 तक। उसके बाद बरयान होगा। यह इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा करें। तो दोस्तों, हम अक्सर यह सुनते हैं कि हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा एक ऐसा शास्त्र है जिसे गाना चाहिए? जी हाँ, और इस शास्त्र का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद, यानी भगवत गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसे लिखा नहीं गया, बोला नहीं गया, अपितु गाया गया है। और यह भगवत गीता जिस दिन गाई गई थी वह दिन यानी मोक्षा एकादशी का दिन, और यह मोक्षा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली। तो दोस्तों, इस बार मोक्षा एकादशी कौन से दिन आ रही है? इस दिन के शुभ मुहूर्त कुछ और शुभ मुहूर्त क्या है, यह भी आपको हम बताते हैं। एकादशी जिसे हम मोक्षा एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस बार यह एकादशी आ रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:08 से लेकर 10:33 के बीच में इस बार आने वाली मोक्षा एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 नवंबर 2025 को रविवार के दिन रात्रि में 9:29 से, और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन शाम 7:01 पर। और इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार मोक्षा एकादशी का पालन हम करेंगे 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 6:02 के बीच में, और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:56 पर। और इस दिन प्रातः काल में भगवान की सेवा पूजा और प्रार्थना का समय रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 6:56 के बीच में। शाम को सूर्यास्त का समय शाम 5:24 पर, और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा अर्चना करने का समय शाम 5:24 से लेकर 6:45 के बीच में। इस एकादशी के दिन विशेष अभिजित मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:50 से लेकर 12:31 के बीच में, और अमृत काल का समय है रात 9:05 से लेकर 10:34। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:55 से लेकर 2:37 के बीच में, और राहु काल का समय इस दिन लगेगा सुबह 8:15 से लेकर 9:33 के बीच में। इस एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवत गीता का संदेश सुनाया था अर्जुन को, और वह भी गाकर सुनाया था। इसीलिए तो इसे गीतोपनिषद कहा जाता है। तो क्या आप भी हमारे साथ इस मोक्षा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं? जी हाँ, भगवत गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, अपितु करा भी जाता है। इसका अर्थ है आपके जीवन में उसे उतारना। इस विषय में और जानना चाहते हैं तो यहाँ आगे विस्तृत जानकारी दी गई है, और सभी शास्त्रों का सार भगवत गीता, और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, वह भी आप अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, यह थी
आने वाली मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी और शुभ मुहूर्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।